जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपना ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ मूव कर जाएंगे। और अब इस कोर्स के बाकायदा आगाज़ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट समझा जाता है। तो हम अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मौसूल होती रहे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और मेरे पेज को लाइक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज और मेरे ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। शुक्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम वर्ड क्लास भी कहते हैं, उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 different kinds of classes according to the different purposes that they are used for, and these different kinds of words are called parts of speech। यानी जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, यानी वर्ड क्लासेस या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, वो कोई अल्फाज क्या कोई भी लफ्ज़ एक नाउन होता है, कोई हमारे पास एडजेक्टिव होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, यानी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। या हम उसको यूँ भी कह सकते हैं कि हम किसी लफ्ज़ का सिलसिला नस्ब तलाश करने लग जाएं तो हम अल्फाज के 8 ख़ानदानों में से तलाश करेंगे। ठीक है, इन 8 ख़ानदानों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल अस हाउ अ वर्ड इज गोइंग टू फंक्शन इन अ सेंटेंस। ये जो वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि एक फिक्रे के अंदर एक लफ्ज़ किस तरीके से काम कर रहा होता है, यानी उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी ऑफ वर्ड्स कौन सी होती है, मतलब कि एक लफ्ज़ एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, या वो लफ्ज़ नाउन के तौर पर काम कर रहा है, या वो लफ्ज़ एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, या फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की टोटल तादाद 8 होती है, जिनकी तरतीब कुछ यूं होती है कि पहले नंबर पर जो वर्ड क्लास आती है हम उसको कहते हैं नाउन। दूसरी जो वर्ड क्लास है वो प्रोनाउन होती है। तीसरी वर्ड क्लास एडजेक्टिव कहलाती है। चौथी वर्ड क्लास का ताल्लुक वर्ब से होता है, यानी हम उसको वर्ब कहते हैं। और पांचवी वर्ड क्लास एडवर्ब होती है। छठी वर्ड क्लास प्रीपोजिशन होती है। सातवीं वर्ड क्लास कंजक्शन और 8वीं इंटरजेक्शन। यह हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस आ जाती है। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस ऐसे हैं जो आर्टिकल यानी ए और दी, यानी हम जो सेंटेंस के अंदर कहीं पे ए यूज करते हैं, आ जिसको हम आ भी कहते हैं, ए भी कहते हैं, या हम दा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुमार करते हैं। हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल दी या दा, ए या आ ये हमारे पास बजाते खुद एक एडजेक्टिव के तौर पर या एक डिटर्मिनर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 5 को हम मेजर वर्ड क्लासेस कहते हैं और जो बाकी 3 बच जाती हैं हम उनको माइनर वर्ड क्लास कहते हैं। मेजर वर्ड क्लास में हमारे पास आती हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, और हमारे पास बाकी जो तीन माइनर वर्ड क्लासेस होती हैं उनके अंदर हमारे पास आ रहा होता है प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। आपने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस की तरतीब का खास ख्याल रखना होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप इसकी तरतीब को ख़राब कर दें या तोड़ मरोड़ कर पेश करें। यानी आप कहीं पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंजंक्शन को पहले लेकर आएं और वर्ब को बाद में लेकर जाएं। इसकी तरतीब को आपने इसी तरीके से, इसी तरतीब में, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रखना है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्लासेस होती हैं, हमने उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। इनमें जो पहला ग्रुप है या पहला हिस्सा है, हम उसको नाउन ग्रुप या नॉमिनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये हिस्सा नाउन से रिलेटेड होता है। इसका जो ताल्लुक होता है वो नाउन वाली कैटेगरी से होता है, ठीक है। इस हिस्से में नाउन की खसूसियत पाई जाती है, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये एक नाउन का खानदान है, इसलिए हम इसको नॉमिनल ग्रुप कहते हैं। इस हिस्से में हमारे पास 3 वर्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। ये तीनों नाउन से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा हिस्सा या दूसरा ग्रुप, जिसमें 2 वर्ड क्लासेस आती हैं, जिनका ताल्लुक वर्ब के साथ होता है, इसीलिए हम इसको वर्बियल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। या हम इसको वर्ब का खानदान भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस हमें मिलती हैं, जो कि एक वर्ब है और दूसरी एडवर्ब है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अब अगर हम एडवर्ब को देखेंगे तो हमारे वो वर्ब के साथ लिंक होता है। उसके बाद ये जो हमारे पास 2 ग्रुप्स आए हैं, पहले नंबर पर था हमारे पास नॉमिनल या नाउन ग्रुप, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आया है वर्बियल ग्रुप या वर्ब ग्रुप। ये दोनों मेजर वर्ड क्लासेस के साथ डील कर रहे होते हैं, या ये उसके अंडर आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आएंगे माइनर वर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा और आखिरी ग्रुप आता है, जिसमें फिर से 3 वर्ड क्लासेस शामिल होती हैं, और इस वर्ड क्लास ग्रुप को हम एम्प्टी ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इस एम्प्टी ग्रुप में कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन आते हैं, जो कि बजाते खुद कोई लेक्सिकल वर्ड नहीं होते, बल्कि ये फिक्रात को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या उनके अंदर जो फंक्शनैलिटी आती है ना, उसको कोई ना कोई काम फंक्शन करने के लिए उसमें अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ये वर्ड क्लासेस हमारे पास क्या होती है, मेजर नहीं होती, बल्कि माइनर वर्ड क्लासेस होती है। आज की इस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लास के बारे में सीखा, और हमने ये भी पढ़ा कि वर्ड क्लास कौन सी होती हैं, वर्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, और इनकी सीक्वेंस क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और हम अपनी आने वाली अगली क्लास में नाउन से मुताल्लिक पढ़ेंगे, और हम सीखेंगे कि हमने अब तक नाउन के बारे में कौन कौन सी गलतियां की हैं, और किस तरीके से हमें नाउन के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और अब इसकी असल पहचान क्या होती है। क्योंकि नाउन सिर्फ और सिर्फ किसी नेम तक महदूद नहीं होता, उससे आगे भी हम मज़ीद क्लासेस में देखेंगे कि दरअसल नाउन होता क्या है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में।